ઓકે, ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આપણે ફરીથી ગીતાનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. ગીતા એટલું આમ ગહન શાસ્ત્ર છે કે આપણે અભ્યાસ કરવામાં બહુ અઘરું પડે. અને જો ભક્તિભાવથી કરીએ તો મને લાગે છે ભક્તિમાં સરળતા રહે. પછી સમજાય તો જેટલું સમજાય એટલું સમજાય. આપણે અત્યારે છઠ્ઠા ચેપ્ટર, આઈ એમ સોરી, અભી હમ આપણે હિન્દીમાં વધારે બોલીએ છીએ કે ગુજરાતીમાં? नॉर्मली? हाँ, हिंदी में। हाँ, हिंदी माने ओके. हाँ। ओके, सॉरी. तो अभी हम छठा चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, और आज से पांचवा श्लोक से शुरू करेंगे. ये ये धर्म की बात. एक्चुअली ज्यादातर तो गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सभी को वो एप्लीकेबल होता है. ऐसे श्लोकों में ये एक श्लोक तो खास है जो सभी को एप्लीकेबल है. डॉक्टर को भी, मरीज को भी, कोई भी इंसान को ये एप्लीकेबल होता है. उद्धरेत आत्मना, आत्मनात आत्मानम वगैरह. जरा कठिन संस्कृत है, मगर कहना ये है कि एक इंसान अपने आप से अपने आप का उद्धार कर सकता है. कोई बाहर से आके उसका उद्धार करने वाला नहीं है. या उधर वो नहीं है, वो बात एक बाजू रखे, क्योंकि वो एक बड़ा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाता है. मगर जिसे अपना उद्धार करना है वो खुद अपना उद्धार अपने आप कर सकता है, और वही सबसे अच्छा रास्ता है. क्योंकि अ, भगवान यहाँ बताते हैं कि आत्मा खुद अपना मित्र भी हो सकता है, अपना शत्रु भी हो सकता है. अभी आत्मा को आत्मा का मित्र होना है कि शत्रु होना है, क्या होना है, वो उसके खुद की स्वतंत्रता है. मेरे हिसाब से गीता में स्वतंत्र कर्म या तो कर्म योग, उसका सबसे ज्यादा महत्व है. कि आप इधर उसके ऊपर भरोसा रखो, इसके ऊपर भरोसा रखो, ऐसा नहीं. जब वो भक्ति भाव के चैप्टर आते हैं तभी की बात अलग है. यहाँ तो जो मुख्य बात है कि आप कर्म करो, आप मेहनत करो, आप अपने आप का उद्धार करो. वैसे कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, वो सब चारों रास्ते बता दिए. तो गीता तो कोई भी नहीं कह सकता है कि खाली ये एक ही मार्ग है या तो एक ही संदेश है. बहुत सारे अलग अलग संदेश है, और जिसको जो ज्यादा पसंद आवे वो करे. मगर ज्यादा बेहतर तो ये ही है कि चारों चार है, हकीकत है. आप चार में से शायद चारों का आपको उपयोग करना पड़ेगा. तो उद्धरित मतलब खुद अपना उद्धार करो. उसका एक बहुत सरल एग्जाम्पल है कि एक आदमी को डायबिटीज हुआ है. अभी केरी की सीजन है या मिठाई की सीजन है, दिवाली का टाइम है, कोई भी समय देख लो, वो खुद उसे नक्की करने का है कि उसके मन विजय होगा कि बुद्धि विजयी होगी. मन तो होता है मुझे स्वीट खाने की है, मुझे केरी खाने की है. अरे, लोग दलील करते हैं ये तो अमृत फल है, दुनिया में बहुत कम जगह पर उगता है, और भारत में भी वो 3 महीना ही मिलेगा, अभी खा ले, वो सीजन है. अभी उसे खुद नक्की करने का है कि उसे अपनी सेहत संभालनी है या तो स्वाद संभालना है. ये एक साधारण एग्जाम्पल है. और ये तो बहुत छोटी सी चीज है. भगवान तो कहते हैं आपको अपना उद्धार करना है कि नहीं. और उद्धार करना है तो आपके हाथ में है, नहीं करना है तो आपकी इच्छा. तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं, राम सुखदास जी, कि ज्यादातर इंसान अपने आप को शरीर है वही मानते हैं. अपने को आत्मा मानने वाले तो बहुत ही बहुत कम है. हजारों में एक होंगे या लाखों में एक होंगे, सब अपना शरीर को ही पहचानते हैं. और शरीर मतलब प्रकृति.
और शरीर को प्रकृति से संबंध है। और अगर समझो बारिश आ रही है, वो प्रकृति है। अभी मैं बारिश में भीग गया तो मुझे तकलीफ हो रही है, मैं दुखी हूँ। अगर गर्मी की सीजन है, बहुत गर्मी है, तो मैं दुखी हूँ। ये हमारी सुख दुख की भावना बाहर के संजोग के ऊपर आधार रहती है। वो भगवान यहाँ कहते हैं गलत है, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, और मैं यह स्टेटमेंट एक बार फिर से करता हूँ कि गीता में बहुत सारे उपनिषद का सार आ जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं कि तुम खुद आनंद हो। अगर तुम आनंद हो तो दुख की कोई संभावना ही नहीं है। भी बहुत बड़ी बात है। हमें तो दुख सुख दोनों अनुभव होते हैं। शायद लोगों को दुख ज्यादा अनुभव होता है, सुख कम अनुभव होता है। भगवान तो ऑफ कोर्स फिर से कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा के लिए। अच्छा, अभी यहाँ देखो कि अद्वैत या तो वेदांत और भक्ति, मतलब गीता वगैरह शास्त्र, दोनों का संयोजन हो रहा है। क्योंकि जब कहते हैं कि तुम आत्मा हो तो वेदांत की बात आ गई। अगर तुम आत्मा हो तो फिर आपको उद्धार करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा उद्धारित ही है, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। दैट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन। मगर जो व्यवहार पर आते हैं, हम निश्चय से व्यवहार पर आते हैं, तो व्यवहार में हम जीव हैं। हमने आगे चर्चा कर ली है, आत्मा और जीव दोनों एक ही है। फिर भी वो स्वरूप में फर्क है। जैसे कि एक बच्चा है और एक जवान इंसान है जो पुख्त उम्र का है, जो सभी तरह से समझदार हो गया है। जबकि वो 10 साल का होगा तो वो तूफान भी करेगा, कुछ भी करेगा। मगर जब वही जीव 35 साल का हो जाएगा तो वो तूफान नहीं करेगा। अगर हम अपने जीवन को आत्मा की तरफ से देखें तो हमें कोई सुख दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। प्रकृति हमने, मतलब आत्मा ने अपने आनंद प्रमोद के लिए रचना की है। वो आनंद प्रमोद में वो अपना अपना अनुभव कर रहा है। हाँ, वो अनुभव किया, मतलब ये हिंदू धर्म में बहुत जगह पे आता है कि ये संसार एक नाटक है। नाटक को देखो, उसका आनंद लो। मगर नाटक में अगर दुखी प्रसंग आया तो आप रो मत, और नाटक में सुखी प्रसंग आया तो आप आनंद से उछलो मत। बस देखा करो, दृष्टा बनो। ये हिंदू धर्म का सार है, गीता का सार है। और यहाँ अलग अलग शब्दों में वही बात कही है। जब हम प्रकृति के साथ अपना संबंध मानते हैं तो ये सब अनुभव होता है। जब हम आत्मा के साथ या तो अपने आप से संबंध मानते हैं तो ये सब कोई सुख दुख के अनुभव नहीं होते हैं। और इसके लिए राम सुखदास जी कहते हैं कि प्रकृति के पदार्थ, क्रिया और संकल्प, ये तीनों में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब आगे श्लोकों में आ गया है। पदार्थ के लिए अलग श्लोक है, क्रिया के लिए अलग है, संकल्प के लिए अलग है। अभी इंसान ही एक ऐसा जीव है कि जिसमें विचार शक्ति है। अच्छा, जो मक्खी वगैरह जो इंसेक्ट्स है उसमें तो अब हम मानते हैं उसमें विचार शक्ति है ही नहीं। मगर पशु जैसे कि हाथी है, उसमें कुछ तो विचार शक्ति है। मगर वो सबसे, मनुष्य की विचार शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मनुष्य जीव या मनुष्य भव एक ऐसा भव है कि हम यहाँ से मोक्ष पा सकते हैं। न मक्खी पा सकती है, न सांप पा सकता है, न और कोई पशु सीधा मोक्ष पा सकते हैं। फिर भी ऑफ कोर्स ये धर्म में हमेशा विरोधाभासी भी बातें आती हैं। ऐसी भी स्टोरीज है कि वो एक हाथी ने एक सस्से को प्रोटेक्शन दिया। बारिश में बारिश आती थी, ससला उनके पैर के नीचे आके खड़ा हो गया। वो हाथी
3 दिन और रात तक अपना पैर ऊपर करके रहा, क्योंकि बारिश कंटिन्यूअस रही। तो ससला उसके नीचे। ससला मैं बोलता हूँ गुजराती शब्द है, हिंदी शब्द क्या है ससा? खरगोश। खरगोश, हाँ। तो वो खरगोश उनके पैर के नीचे खड़ा रहा, वो बारिश से बच गया, सीधी बारिश से बच गया। 3 दिन के बाद जब बारिश बंद हुई तो हाथी ने पैर नीचे रखा, तो वो उसका पैर इतना जकड़ गया था कि सीधा वो गिर गया, मर गया। मगर मर गया तो उसकी एकदम ये जो यहाँ बोलते हैं उद्धार हो जाता है, वो पशु की योनि से बाहर निकल जाता है। मतलब सॉरी, ये राम सुखदास जी जो कहते हैं कि मनुष्य में विचार शक्ति है, उसमें मैंने ये थोड़ा डाइग्रेशन लिया कि हाथी जैसे जो पशु है उसमें भी थोड़ी विचार शक्ति है, फिर भी वो मनुष्य के साथ तो कंपैरिजन नहीं है। और उसके सिवाय के बाकी जो जीव है पृथ्वी पर, उसमें किसी के पास विचार शक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि आपको विचार शक्ति है तो भगवान पर भरोसा रखो, भगवान में श्रद्धा रखो। और भगवान में श्रद्धा रखोगे, भगवान में श्रद्धा का एक सरल शब्द है भक्ति, तो वो आपकी यात्रा बहुत सरल होगी। हाँ, अभी मैं यहाँ कन्वर्सेशन विद गॉड का एक स्टेटमेंट लेके आता हूँ, जो अपने वेदांत से बिल्कुल मिलता जुलता है। भगवान खुद अनंत रूपों से व्यक्त हुए, हर एक रूप को अलग माना। ये खाली मानने की बात है, बाकी अद्वैत सिद्धांत के हिसाब से कोई अलग है ही नहीं, जो है वो फक्त एक ईश्वर है, बाकी और कोई है ही नहीं। मगर व्यवहार में हर एक जीव अपने को अलग मानता है। हाँ, वो अलग मानना वो एक भ्रम है। अच्छा, अभी वो भ्रम में से मुक्त होना, सभी में मैं हूं, मुझ में सभी है, ये भी एक गीता का श्लोक है। हाँ, वो जब हम माने तो अद्वैत हमें समझ में आ जाता है। वो समझना, समझना मतलब कि मैं अंडरस्टैंडिंग किया, मगर फिर उसमें मानना, ये सब अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात है, क्योंकि गीता तो एक स्टेटमेंट करती है। वो गीता को मानना न मानना वो वाचक के ऊपर है, भक्त के ऊपर है। अभी जो श्लोक में नहीं किया है, ऑफकोर्स राम सुखदास जी बहुत जगह पे विस्तार करते हैं, तो कहते हैं कि जीव ने अपना पतन खुद किया है, उसको कोई पतन कराता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा नसीब ऐसा खराब है, ये मेरा नसीब था, ये मेरा संजोग था कि मैंने जुआ खेल लिया, जुआ में हार गए। ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर ने बोला मैं जुआ खेला भाई क्यों खेला? तुम्हें पूरी स्वतंत्रता थी नहीं खेलने की, मगर तुम खेले। वो खेलना ना खेलना, ये भी एक जुआ खेलना ना खेलना एक इलस्ट्रेशन है, मगर जिंदगी में कोई भी खराब काम करना ना करना अपनी स्वतंत्रता की बात है। अच्छा काम ही करते रहो, वो भी स्वतंत्रता की बात है। अच्छा करना या बुरा करना वो मन के ऊपर है। बुद्धि तो अपने आप को हमेशा यहाँ लेके जाएगी कि भाई आप शुभ कर्म करो। तो ये जो आत्मा ही आत्मा का बंधु है या शत्रु है, उद्धरेत आत्मना, ये ये सब शब्द जो है एक एक फ्रेज है, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो साहित्य में बहुत तरह से आता है। इसी के साथ में जो मिलता जुलता उपनिषद का फ्रेज है, तत् त्वम असि, तुम खुद वही हो। और जो कठोपनिषद में जब नचिकेता यम राजा के पास जाता है, और यम राजा वो बड़ा लंबा लंबा है उपनिषद, मेरे ख्याल से उपनिषद ज्यादातर तो 24-25 श्लोक के होते हैं, मगर कठोपनिषद लंबा है। तो नचिकेता जाके यमराजा को पूछता है कि भगवान कौन है, मुझे बताओ। तो लंबे विवाद के बाद में यमराजा कहते हैं तू ही भगवान है, तत्त्वम असि।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, और कठोपनिषद का भी कमेंट्री पढ़ने में बहुत मजा आती है। मतलब कि ये श्लोक स्पष्ट कहता है, नसीब है ऐसा भूल जाओ, विधाता ने तुम्हारे लिए ये लिखा है, ये सब भूल जाओ। तुम अपनी तरह से अपने आप को जो अच्छा व्यवस्थित लगता है वो करो। अगर आपने गलत किया, वो आपका मोह है। और मोह मतलब किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम करने का बात अलग है, वो तुम खुद अपने आप में मोह पैदा करके तुम खुद फंस रहे हो। ये है पांचवा श्लोक छठे चैप्टर का। अभी मैं यहाँ पोज करूंगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो अशोक भाई को पूछो, कहना चाहते हो तो आप खुद कहो। रश्मिन भाई, जस्ट आपने जो किया, जस्ट उसमें थोड़ा मैं अगर थोड़ा ऐड कर दूं तो हाँ उसको जी थोड़ा प्लीज। इस हाँ श्लोक का रेफरेंस दे दूं, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो हाँ थोड़ा और मजा आएगा इस श्लोक हाँ, प्लीज प्लीज। में, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक्स ऑफ भगवत गीता। करेक्ट। एंड मैं मतलब हम जनरली आपस में बात करते हैं क्लासेस में, तो कहते हैं कि इस श्लोक को याद कर लो, हम्म। ऐसा इतना सुंदर है ये। और जस्ट एक मतलब अभी चिन्मय मिशन 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। अरे वाह। ओके। हाँ, तो उसमें एक स्वामी जी का, हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी का एक संकल्प था कि अब भगवत गीता में पहले उपनिषद इतने ज्यादा सॉरी ज्यादा थे। सॉरी अशोक भाई, सॉरी। और हाँ, आपने पहले, स्वरूपानंद जी का रेफरेंस किया, हाँ, तो मतलब अभी इंडिया में है? अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं बाहर आज की तारीख में। ओके हाँ, ओके। तो उनका एक संकल्प था कि मतलब पहले तो जैसे हम उपनिषद की बात करते थे तो इतने बड़े थे, तो आज की तारीख में हम उपनिषद का रेफरेंस भी दे तो किसी को पता नहीं चलता। हाँ। फिर उसकी समरी हुई भगवत गीता। हम कहते हैं भगवत गीता इज नथिंग बट समरी ऑफ सेवरल उपनिषद। उपनिषद, हाँ। हाँ, तो वो 700 श्लोक हैं। तो हाँ। आज की तारीख में 700 श्लोक भी कोई नहीं पढ़ता, ना किसी को पता है। एज जैसे हम बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के वो हम सबको पता होना चाहिए, पर हमको वो भी पता नहीं है। तो स्वामी जी बराबर। ने संकल्प लिया कि एटलीस्ट हर भारतीय को, हर हिंदू को भगवत गीता के 5 श्लोक तो आने चाहिए। हम्म तो उन्होंने 5 श्लोक, स्वामी तेजोमयानंद जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे मुख्य जो श्लोक, जिनको जो हमारे जीवन, ये 5 श्लोक पढ़े तो हमारा जीवन भी बदले उससे। हम्म। तो स्वामी तेजोमयानंद जी ने ये एक आइडेंटिफाई किए 5 श्लोक। और उन 5 श्लोक में ऐसा है कि पहले 3 श्लोक ऐसे हैं कि हमको क्या करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ जीव, एज एन इंडिविजुअल, हमको क्या करना है। वो पहले 3 श्लोक है उन 5 में से। और बाकी के जो 2 श्लोक है, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो भगवान क्या करेंगे, वो 2 श्लोक में है। तो नेचुरली ये वो उस कॉन्टेक्स्ट में भक्ति का कॉन्टेक्स्ट भी आता है। और उन गीता, उसका नाम दिया है गीता पंचामृत। और उस गीता पंचामृत का पहला पहला जो श्लोक वो सिलेक्ट हुआ, मतलब जो लिखा है, मतलब जो आइडेंटिफाई हुआ है, वो ये है, उद्धरेद आत्मानम आत्मानम। मैं अगर आपको मतलब एक बार पढ़ के बता दूं इसको कैसे हाँ जी। पढ़ते हैं। हाँ इट्स हाँ। इट्स उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसाधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। तो ये श्लोक आता है गीता पंचामृत में पहला। अब यहाँ पे एक्चुअली इस आत्मा का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है इस श्लोक में, क्योंकि ये 6th चैप्टर जैसे ही शुरू हुआ हम्म तो भगवान ने शुरू इस तरीके से किया कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है। जो अपना हाउस होल्ड एक्टिविटी छोड़ देता है, कर्म छोड़ देता है, वो सन्यासी और योगी नहीं है, और कर्म को ग्लोरीफाई किया। फिर योगा रूढ़ समझाया। हम्म और योगा रूढ़ में कौन स्थित रहता है, कि उसका इन प्रिंसिपल ये था कि आप जो कर्तव्य करते हैं उसमें फल में आसक्ति नहीं रखते, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। पर आप कर्तव्य तो करते रहते हैं, तो ये कर्म योग में आप स्थित हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि आपका संकल्प भी कम होने लगते हैं। तो ये जो एक्टिविटी तो कंटिन्यू थी। अब ये तैयारी, जो ध्यान, इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग।
नाउ दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर ध्यान योग। अब ये जो भी बात हो रही है, मन के स्थिति उसमें बात हो रही है। पूरे चैप्टर में जब हमने पहले 9 श्लोक जो हैं, जैसे हमने कहा कि हमको फल में भी आसक्ति नहीं रखनी है, तो दैट हैपन्स विथ माइंड। संकल्प छोड़ना है। संकल्प भी कैसे छोड़ेंगे? मन से ही छोड़ेंगे। तो ये जो तैयारी हो रही है, क्योंकि जब हमने प्योरिटी ऑफ माइंड कर्म योग करेंगे तो हमारा मन भी प्यूरिफाई होगा। तो ये जो बात हो रही है, मन की अवस्था पे बात हो रही है। और अलग अलग, बाय एंड लार्ज, जब जहां पे भी आत्मा वर्ड यूज हुआ है, तो वो ब्रह्मन या सुप्रीम सेल्फ के कॉन्टेक्स्ट में ही हुआ है। पर यहाँ जब भगवान कहते हैं कि अपने आप को आप स्वयं उठाइए, या अपने आत्मा को आत्मा से उठाइए, तो वो बात कर रहे हैं मन की स्थिति पे, मन के लेवल पे। क्योंकि हमने एग्जाम्पल से भी पहले भी देखा है कि हम बहुत बार अलग अलग तरीके को, आत्मा मतलब मैं, आई, हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के पहले वाले हमारे मीटिंग्स में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे मैं इसी को, शरीर को भी मैं कहता हूं, इस मन को भी मैं कहता हूं, इस बुद्धि को भी मैं कहता हूं। तो बहुत बार ऐसा हमने एग्जाम्पल से एक दिया था कि किसी के साथ बुरा हुआ और मैं उसको फोन पे बोलता हूँ, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो मैं था मन के लेवल पर। इसी तरीके से जब भगवान यहाँ कह रहे हैं उद्धरे आत्मानाम आत्मानाम, तो वो मन की स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और ये जो आपका स्वयं, आप स्वयं ही आपके मित्र हैं और स्वयं ही आपके शत्रु हैं, ये यहाँ पे उन्होंने समझाया है। और ये एग्जाम्पल परफेक्ट फिट बैठता है जो रश्मिन भाई ने एग्जाम्पल दिया, वो कि मुझे डायबिटीज है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसमें फिट करके देखें, कैसे कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल, रश्मिन भाई ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली यूथ के साथ ही हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि हम रात को सोते हैं और सुबह को हम रात को हम डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह को जल्दी उठेंगे, वील गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और वी गो फॉर अ जिम। अब है तो मेरा मन, मन ने विचार कर लिया। अब जैसे ही सुबह को अलार्म बजा, मेरे पास दो चॉइस है। मैं उस अलार्म को स्नूज करके बंद सो जाऊं या उठ जाऊं। ठीक है, दोनों में ही मेरा मन काम कर रहा है। मन कह रहा है कंबल के नीचे सो जाओ। बुद्धि, जो डिसाइसिव मन है, वो कह रही है नहीं, जाना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली हम उसको डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं कि एक मन है, एक बुद्धि है, पर अल्टीमेटली है तो दोनों थॉट्स। अगर दोनों थॉट्स हैं तो दोनों मन है। अब सुबह को जब मैं वो अलार्म बंद करके सो जाता हूं, तो मैंने अपने मन की बात सुन ली। मैंने अपने मन से ही अपना पतन किया, अपने आप को नीचे ले आया। उद्धरेद आत्मानम। और जो कहते हैं कि आपका मन ही आपका दुश्मन है, तो जो जिसने डिसीजन लिया सो जा, उसकी वजह से ही मेरी ये सिचुएशन होगी कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब इसी इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से देखें कि मैं तैयार होके वॉक के लिए जाता हूँ, जिम में जाता हूँ, कुछ भी एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें भी मेरे बुद्धि ने कहा उठ जाओ और जाओ, है तो वो भी मन। वो उठ के एक्सरसाइज करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल था कि हम अपने आप को कैसे उठाते हैं और कैसे नीचा लाते हैं। ये चीज हमारे हर अनुभव में, हर एक्टिविटी में होती है। मन कहता है ये करो, बुद्धि कहती है वो करो, वो करते हैं तो वो परफेक्ट बैठता है। मन कहता है कि ये करो, बुद्धि कहती है मत करो, नहीं करना चाहिए, और हम वो कर लेते हैं, तो उसके बाद एक सेंस ऑफ गिल्ट होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमेशा होता है। जैसे एग्जांपल, फिर गुलाब जामुन खाने में, आम खाने में हो, या सुबह उठने में हो। तो ये जो ये उद्धरित आत्मा नाम है कि आपका मन ही आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपका मन ही आपका वर्स्ट एनिमी है। तो ये उद्धरित आत्मा नाम इस तरह यहाँ पे देख, इस तरीके से समझेंगे तो ये एक तरीके से बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक है एक तरीके से। और एक जस्ट रश्मिन भाई, जैसे आप बात कर रहे थे, तो जब आपने कहा कि जब भगवान एक जगह कहते हैं कि सब में मैं हूं, हम्म। तो वो एक दो जगह पे आता है, लेकिन 9th चैप्टर में, अभी मैं रिसेंटली 9th चैप्टर ही थोड़ा स्टडी कर रहा था, हम्म। तो 9वें अध्याय में 2 श्लोक आते हैं।
चौथा और पांचवा, जहां पे भगवान दो तीन ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे अपरेंटली विच आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, जो परफेक्टली को समझाते हैं कि वो चार, एक श्लोक में तीन स्टेटमेंट देते हैं और चौथे में दूसरे बाद वाले में एक कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं जैसे सब में मैं हूं, तो वो कहते हैं, ये सॉरी ये इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपने वो रेफरेंस दिया था, मैं इसलिए मैंने वो नोट बराबर, हाँ जी, हाँ, अच्छा है ना, समझाइए प्लीज। हाँ। तो वो चौथे श्लोक में, 9वें अध्याय में सबसे पहले बोलते हैं आई परवेड द होल वर्ल्ड। जो बराबर। आपने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ, आई हम्म। एम ऑल परवेजिव, तो कहते हैं आई परवेड द होल वर्ल्ड। हम्म। देन ही सेज ऑल वर्ल्ड इज इन मी, इसी श्लोक में, ये पूरा जगत मेरे अंदर है। देन ही सेज द थर्ड पॉइंट, यहां तक ये भी हम समझ जाएंगे, बट आई एम नॉट इन द वर्ल्ड। देन ही सेज आई एम नॉट इन द वर्ल्ड। हाँ। फिर पांचवें श्लोक में शुरू करते हैं, द वर्ल्ड इज नॉट इन मी। ये दो इतने सुंदर श्लोक है, इसका मैंने एक नोट बनाया है, मैं आई विल शेयर विथ यू। हाँ हाँ और प्लीज। इसको आप अगर समझेंगे कि ये वर्ल्ड हम कहते हैं कि मिथ्या है, जगत मिथ्या है हम्म। और सत्य ब्रह्म है, जो भगवान कहते हैं मैं हूं। अब आई परवेड द होल वर्ल्ड, अब इसको वो जो हम एग्जांपल देते हैं रोप और स्नेक का, ठीक है, हाँ। आई परवेड द होल वर्ल्ड, तो रोप परवेड्स द एंटायर स्नेक, हम्म। उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑल वर्ल्ड इज इन मी, द स्नेक इज इन द रोप, जो नहीं जानता, ऐसा होगा। फिर देन आई एम नॉट इन द वर्ल्ड, रोप इज नॉट इन द स्नेक। अगर इस तरीके से, रोप इज नेवर इन द स्नेक, एंड देन द वर्ल्ड इज नॉट इन मी, द स्नेक वॉज नेवर इन द रोप। अगर ये इस तरीके से हम देखें तो ये बहुत सुंदर है। सॉरी इस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन आपने वो रेफरेंस दिया ना तो मुझे याद आ गया। और ये इतना सुंदर श्लोक थे, तो मैं हाँ अभी मैंने हाँ कहीं हाँ लिखे थे, नोट किए थे, तो हाँ क्लास के बाद आई शेयर दिस। हाँ, अशोक भाई जरूर शेयर कीजिए, अपने को सबको ईमेल कर दीजिए। हाँ, यस। जो अशोक भी। भाई, हाँ हाँ। हाँ। और ये जो पांच आपने कहा ना, तो कि पांच में उन्होंने पूरी गीता को कवर किया है, वो भी जरा शेयर करिएगा प्लीज। मैं है ना बराबर। एक काम करूंगा, वो एक बुक बनी है गीता पंचामृत करके। अच्छा। हाँ। अच्छा, और उसका हाँ, रेफरेंस वो दे दीजिए, पांच आई विल बाय। श्लोक है उसमें, स्वामी चिन्मयानंद जी के रेफरेंस से सब वो उसको कंपाइल किया गया है। तो प्लीज आप ग्रुप में या मुझे एक मैसेज कर दीजिए आपका एड्रेस और वो सब, मैं भिजवा दूंगा सबको। बहुत अच्छा, ठीक है ना? बहुत हाँ। अच्छा। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। और ठीक है ये सर, जो शुरू है प्लीज। आपने कहा ना अशोक भाई, मन और बुद्धि, हाँ। एक्चुअली एक चीज बाकी रहेगी, अंतःकरण जो बोलते हैं, यस। उसमें मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। यस। वो तीनों मिलके तीनों मिलते हैं कि और भी चौथी कोई चीज है ऐसे अंत। शीट्स के देखा जाए सबसे अंतकरण में आ जाते हैं, ईगो भी आ जाता है ना, उसमें हाँ ईगो आएगा हाँ, चौथा। अहंकार और नहीं। शीत दे, हाँ, ये- अगर शीत देखेंगे तो पांच आएंगे। मन बुद्धि अन्नमय चित्त कोश, अहंकार। मनोमय कोश। हाँ, शीत हाँ। देखेंगे तो पांच आएंगे। हाँ, इसके बराबर। तरीके से देखेंगे तो चार आएंगे, ईगो भी आएगा। नहीं, चार बोलो तो फिर से, मैंने अहंकार बोला, वही ईगो है। मन मन बुद्धि चित्त चित्त अहंकार। अहंकार। हाँ बस, हाँ जी। बराबर राइट। बराबर। तो करेक्ट करेक्ट। है एक ही चीज, मतलब अलग अलग टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। इतना विश्लेषण तो वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी नहीं किया होगा। अच्छा, इसी श्लोक को आगे ले जा रहे हैं छठे श्लोक में। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, मतलब अ, पोते पोता थी, पोते पोता ने जीती लीधो से। ये मेरे ख्याल से जिसको हिंदू धर्म, या तो अपने जो इंडियन धर्म है तीनों, हिंदू जैन बुद्धिस्ट, उसके सिवाय के लोगों को पता नहीं ये समझ में आता होगा कि नहीं, अपने आप से अपने आप को जीत लेने का। मगर हिंदू धर्म में और मेरे हिसाब से जैन और बौद्ध धर्म में भी ये स्टेटमेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। मैं अभी जैन धर्म में इसके लिए कोई खास शब्द भी है, मैं अभी तो भूल गया हूँ। मतलब जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, उसके लिए वह खुद अपना मित्र है, और जिसने जीता नहीं है वो अपने आप का शत्रु है। मतलब पहले पांचवें श्लोक में जो स्टेटमेंट किया, वो स्टेटमेंट का अभी विश्लेषण हो रहा है
कि क्यों शत्रु है या तो क्यों मित्र है। तो ब्रह्म हमेशा निर्दोष है। जब भी आप अपने आप के अंदर ही समा गए, आपकी मतलब नजर बाहर नहीं जाती है, आप अंदर की तरफ। और उसके लिए क्या है, एक बाह्य वृत्ति और आंतरिक वृत्ति, उससे भी अच्छे शब्द है। हाँ, जो एक इंग्लिश में मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, तभी मेरे को बड़ा स्टेटमेंट लगा था, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत ज़्यादा कच्ची थी। तभी मैंने ये देखा था। वो इंग्लिश में कोई जगह पे एक आदमी लिखता है, आई मी माय। हाँ, मेरी पूरी दुनिया इसमें समा गई। हाँ, तो ये अभी जब थोड़ी समझ आती है तभी अपने को लगता है ये तो अहंकार का क्लासिक इलस्ट्रेशन है, और कुछ नहीं है। इसमें नम्रता की तो कोई बात ही नहीं आती है। और जिसको दुनिया के ऊपर विजय करना है, वो शायद सिकंदर है चाहे कोई भी है। सॉरी, somebody wants to say something? नहीं, ओके। हाँ, तो उसको पहले दुनिया की जरूरत पड़ती है, मगर साधु को अपने सिवाय किसी की जरूरत नहीं है। और उसे तो खाली अपने ऊपर ही विजय पाना है, अपने सिवाय विजय के दूसरे किसी के ऊपर विजय करने की उसे कोई विचार भी नहीं आता है। सो मेरे ख्याल से ये भगवान यहाँ जो पांचवा श्लोक कहा, उसके ऊपर ये छठा श्लोक आया कि आप पांचवा श्लोक में कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का मित्र हो सकता है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु हो सकता है। तो मित्र कभी है और शत्रु कभी है। हम्म? जब जिसने अपने आप को जीत लिया है वो मित्र है, क्योंकि उसकी नजर, उसका पूरा ध्यान अपने अंतःकरण पर है, दूसरे के ऊपर है ही नहीं। हाँ, इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये तो राम सुखदास जी ने बड़ी लंबी कमेंट्री लिखी है, मगर इसमें जो कहा उसमें पूरा इसका क्रक्स आ जाता है। किसी को इसके ऊपर कुछ कहना है, कमेंट्री करनी है? ओके, शेल वी प्रोसीड। क्योंकि ये मोरलेस आगे डिस्कशन में आ ही गया सब। अभी सातवां श्लोक है। जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसे ठंडी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, एक किसी भी चीज की असर नहीं होती है। और जिसे कोई भी चीज की असर नहीं होती है उसको गीता में कहा है निर्विकार। विकार मतलब कुछ बदलना, कुछ चेंज होना, कुछ बिगड़ना। तो भगवान कहते हैं निर्विकार आत्मा ऐसा है। आत्मा तो हमेशा निर्विकार ही होता है। जब वो जीव भाव धारण करता है तो उसे अलग अलग विकार होते हैं। विकार होते हैं मतलब वो ठंडी में उसको ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, सुख में वो आनंद अनुभव करता है, दुख में दुख अनुभव करता है। जो परिस्थिति के हिसाब से अपना सुख दुख बदलते रहता है वो जीव है। जो हर परिस्थिति में आनंद है, आनंद में है। हाँ, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से आत्मा है। और तैत्तिरीय उपनिषद ये स्पष्ट करता है, आप आनंद में हो या आप तो आनंदी हो, ये तो विशेषण है। विशेषण की बात नहीं, आत्मा खुद आनंद है। वो आनंद मीमांसा करके एक चैप्टर है, उसमें आत्मा खुद आनंद है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब जो ऐसे आदमी है, सातवां श्लोक कहता है कि जो निर्विकार है, जिसे कोई भी चेंज की, संसार में कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता की असर नहीं होती है, उसे परमात्मा नित्य प्राप्त है। जैसे आगे हमने पहले भी बात की थी कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि भाई जीव ने जब जीव धारण किया उसके बाद में 84 लाख भव करेगा तभी वो परमात्मा को प्राप्त होगा।
भगवान यहाँ कहते 84 लाख की बात छोड़ दो। आप ये कर सकते हो, हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हो, तो आप अभी इधर ही परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। आगे राम सुखदास जी सब कहते हैं, आगे इलाबोरेट करते हैं कि सामान्य तरह से, साधारण तरीके से, जिसके पास धन संपत्ति है, अपना कुटुंब है, उसको मदद करने वाले नौकर चाकर है, सब कुछ व्यवस्था है, आपके पास गाड़ी वगैरह है, उसे संसार में सुखी कहते हैं। जबकि जो धर्म समझता है वो जानता है कि साधु, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनके पहने हुए कपड़े भी समाज ने उनको दान दिया हुआ है। साधु को पास तो कोई कमाई तो होती नहीं है, तो वो कपड़े क्या, हाथ रुमाल भी नहीं खरीदने का होता है, 1 रुपया भी रखे वो साधु नहीं है। तो साधु के पास जो कपड़े पहनने का है, और वो जब भी जो अन्न ग्रहण करेंगे, वो भी सब भिक्षा में मिला हुआ है, वो सबसे सुखी है। ये एकदम एक्सट्रीम चीजें हैं जो मनुष्य ने ऐसा गीता का अभ्यास नहीं किया या कोई भी फिलोसॉफी का अभ्यास नहीं किया है, उसको ये सब समझने में नहीं आएगा। मगर मेरे ख्याल से अपना ये ग्रुप में तो इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है कि बराबर यही है। 7वें श्लोक के ऊपर किसी को कुछ कमेंट्री करनी है, अशोक भाई? नहीं नहीं रश्मिन, इसमें कुछ बाकी तो कंटिन्यूएशन में ही है। ओ, बस जैसे इसका रेफरेंस पॉइंट सिर्फ खाली इतना हाँ, है, जैसे हाँ हमने जी, कहा कि वो मन की अवस्था की बात हो रही है, और हाँ, जहाँ पे वो अ, जो व्यक्ति इक्वानिमस है, समत्व हाँ, भाव से रहता है, हाँ, तो ये सब समत्व भाव से, क्योंकि वो पहले प्री कंडीशन थी, आप इस तरीके से रहते हैं, तो ये फिर आपका नेचुरली होने लगता है कि आप सुख दुख को, मतलब जैसे गर्मी हो या सर्दी हो, हम्म, वो जैसी चीज जैसी है आप वैसे एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि अब हम जब बहुत बार देखेंगे कि, तो हम जब गर्मी होती है तो हम गर्मी की कंप्लेन करते हैं, सर्दी हम्म, होती है तो बोलते हैं सर बहुत ठंडी लग रही है, ऐसा। करेक्ट, तो लेकिन ये व्यक्ति जो है, और वो मान अपमान हो, मतलब जैसे पेयर ऑफ अपोजिट्स है, हम्म, तो ये एग्जांपल्स दिए हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, दीज आर ऑल पेयर ऑफ अपोजिट्स। जो व्यक्ति उस समत्व भाव से रहता है, ही राइजेस फ्रॉम दिस पेयर ऑफ अपोजिट्स। करेक्ट, करेक्ट। इवन इन सेकंड चैप्टर हाँ भाई, हाँ, स्टार्टिंग में ही भगवान ने बोला, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय जय जय। करेक्ट, करेक्ट। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम व्याप्स्यसि। दैट मीन्स स्टार्टिंग से वही बोल रहे हैं ना कि भाई ये समता, हम्म, बराबर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। એટલે थ्रू आउट जो 16 चैप्टर है, उसमें कुछ 2-3 चीज फिर से रिपीट होती है। उसमें हम्म। ये समता भाव एक चीज है जो बार बार रिपीट होती रहती है। बीच में एक और भी आता है शायद, थर्ड या समत्वम योग उच्यते, या यस, वो भी करेक्ट, आता है। करेक्ट। और ये सेकंड चैप्टर और देखे जाएंगे, मतलब जैसे वो हम्म, थोड़ा इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, तो हाँ, पहले अध्याय में वो अर्जुन की जो वो विषाद योग कहते विषाद हैं, योग, हाँ, उसकी हताशा और वो सब जो सामने आती है, फिर लेकिन भगवान को जो कहना था कि, वो कहते हैं कि वो उनको जो पूरा ज्ञान था वो सेकंड चैप्टर में सब दे दिया। बराबर है। फिर दैट वाज द एंटायर गीता इन प्रोस्पेक्ट, मतलब पहले से ही तैयारी की, ये सब होने वाला है, आने वाला हाँ, है। एंड इन द 18th चैप्टर हाँ, द एंटायर भगवती गीता इज इन रिट्रोस्पेक्ट। पूरा जो पहले कह दिया था, वो उसको पहले जो बताया, जैसे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जिन लोगों की होती है, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, कि हम इस बार प्रेजेंटेशन में क्या कवर करेंगे, वो पहले बोलते हैं, वो पहले स्लाइड में आ जाती है और आखिरी स्लाइड में कंक्लूजन हो जाते हैं। तो वो दूसरा और 18वां अध्याय वही है, ऐसे। ने भगवान को मालूम था कि अर्जुन आगे का सब भूल गया है, इसके लिए 18 अध्याय में पूरा रिपीट किया। यस बिल्कुल। अशोक भाई, इस समय जैसे अधिक मास था ना, तो मैं किसी न किसी हिसाब से भागवत या भगवत गीता रोज पढ़ रही थी, 1-1 घंटे जो भी। मैंने पहले भागवत के बाद में ये भगवत गीता का मैंने डायरेक्टली 18वां चैप्टर ही लेना, पहले 18वां अध्याय ही पढ़ डाला, देन आई वेंट बैक टू अदर चैप्टर। ભગવાનનું નૈવેદ્ય જ પહેલા કરી દેવું।
નૈવેદ્યમાંથી આપણો પ્રસાદ એ ખાઈ લેવો. એટલે પ્રસાદ और જલ્દી મળી જાય. उससे भी छोटा करना हो तो उसकी पूरी समरी 15वें में भी है। यस अच्छा, ओके. ये जो श्लोक है ना, उसी का ही एक रिपीटेशन, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग नहीं, वो यस, भी 15 में है, 15 में आएगा। 15 में। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सही ब्राह्मण हो, पूरी गीता मुंह पे याद है आपको. नहीं नहीं, याद नहीं है यार, ये तो कभी कभी निकल जाती है। वो तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना हाँ. कि हम लोग तो मतलब એ ગુજરાતીમાં સાકરનું ગાડું ખેંચવા વાળા બળદ છીએ, સાકર થોડી ખાધી છે. પંડિતોને રશ્મિનભાઈ, પંડિતોને એ હાલ હોય. રશ્મિનભાઈ, હા, બોલો ભાઈ. આપણે આમાં જે નિર્વિકાર શબ્દ યુઝ કર્યો છે ને, હાજી. એ એની જગ્યાએ નિર્વિકલ્પ શબ્દ પ્રોપર નથી લાગતો વધારે? ना ना ना, ऐसे विकल्प निर्विकल्प के संकल्प कहो. दैट इज यू आर टेकिंग ए डिसीजन. You want to હા, do યસ, this, you don't want to do that. હા. હા, રાઈટ. પણ નિર્વિકાર એટલે સમાજમાં કંઈ પણ થાય, પ્રકૃતિમાં કંઈ પણ થાય, મને કોઈ એની અસર જ નથી. અત્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, સારું છે. નથી પડી રહ્યો, સારું છે. મને શું ફરક પડે છે? મને હા, શું ફરક પડે? હાજી. એટલે આ નિર્વિકાર જે છે ને એ આકાર અને મીન્સ એને રિલેટેડ થાય. ના 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 નિર્વિકલ્પમાં ના ના, આકાર અચ્છા, ઓકે. ભૂલી જાઓ જયંતભાઈ. વિકાર હા, હા, શબ્દ છોડો, પકડો. વિકાર ઓકે, શબ્દ ઓકે. એક અલગ જ અચ્છા, શબ્દ છે, હા, આકાર શબ્દ બરાબર, એકદમ રાઈટ, અલગ રાઈટ. જ છે. યા, ઓકે, ઓકે. હા, એ રાઈટ, કરેક્ટ. તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન બરાબર. યસ, હાજી રાઈટ. હાજી. હા. ઓકે. બીજું એક આપણે તમે હાજી. યુઝ એક કહ્યું છે ને 84, 84 લાખ બર્થ હમ. પછી મોક્ષ મળે છે, હા. બરાબર છે? હા? પણ એકચ્યુઅલી છે ને 84 લાખ બર્થ નથી, 84 લાખ યોની છે એકચ્યુઅલી. અચ્છા. હા હા. બર્થ તો અનંત ભવો છે, અરે અનંત ભવો. એટલે દેર ઇઝ નો મીન્સ કમ્પલસરી કે એ 84 લાખ ને એક બર્થ થયો એટલે મોક્ષ થઈ જશે, એવું એવું નથી. એમ એવું છે એમ. તમે મને ગભરાવી દીધો. હવે મારે વધારે કેમ અત્યારે તમે 84 માં લાગો છો અત્યારે? પણ તમે એક યોનિમાં પાછું કહો છો અનંત ભવ, એટલે તો લાંબુ યા, થઈ ગયું યાર. યા, રાઈટ, રાઈટ, રાઈટ. અનંત ને 84 થી કેવી રીતે ગુણાય? નહીં, નહીં, એ છે જ નહીં. નો નો મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા. બરાબર છે. ઇનડેફિનેટ છે, ઇનડેફિનેટ. બરાબર છે. ઇન્ફિનાઇટ શબ્દ છે. હા, same. Okay, sir. Let us proceed. We are on page 406, 406. उसमें लेफ्ट साइड कॉलम में पहले ही जो है ना एक अच्छी सी समरी दे दी है. અંતરની પ્રસન્નતા અને ખિન્નતાને લીધે સુખી દુઃખી થવું. અચ્છા, ગીતામાં જ્યાં સુખ દુઃખમાં સમાન થવાની વાત આવી છે, ત્યાં બહારની સામગ્રીમાં સમાન રહેવાને માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જેમ કે સમ દુઃખ સુખ, શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેસુ સમહ વગેરે. પણ જ્યાં સુખ દુઃખથી પર થવાની વાત આવી છે, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. हाँ, कि अभी यहाँ सुख दुख में समता की बात नहीं है. सुख और दुख से मुझे कोई कंसर्न ही नहीं है. आई एम जस्ट अबव इट, आई एम बियॉन्ड इट. और आगे भी स्वामी जी कह रहे हैं कि द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संग नहीं. सुख दुख में समान होना मतलब कि सुख और दुख की सत्ता तो है, मगर आप उसमें समान रहते हो. जबकि सुख दुख दोनों आपको एप्लीकेबल ही नहीं है. आप उससे बिल्कुल अलग ही हो. न सुख की सत्ता है, न दुख की सत्ता है. ये सही साधु है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, अनुकूलता में हमें सबको अच्छा लगता है. ये सब अनुकूल वातावरण है, अनुकूल मित्र है, अनुकूल कुटुंब है, तो सब अच्छा लगता है. मगर संसार में ये होता ही नहीं है. कुछ अनुकूलता है, कुछ प्रतिकूलता है. कोई अच्छे हैं, कोई हमारे हमें बुरे लगते हैं. तो
पूरा इसका अलग अलग तरह से स्वामी जी ने एनालिसिस किया है। मगर जो भी आप एनालिसिस करना चाहो, जिधर भी आप कुछ भी, एक सेकंड, जो भी हम कहना चाहे कि ये हमें इसकी असर हुई, उसकी असर हुई, तो भगवान यहाँ कहते हैं आप आत्मा हो, आपको किसी भी चीज की असर नहीं है। जो भी असर करने वाला दिखता है वो संसार है। आत्मा को संसार अथवा तो प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। अरे प्रैक्टिकली होता है, एक ही सब मतलब विचार करने से हाँ, नहीं मतलब साधु एक्साइटमेंट। कोई होता है और हम सब गृहस्थ है, तो हमें तो सबकी असर होती है। अरे हमारी क्या, वो ट्रम्प ने जाके वेनेजुएला में हमला किया है, ईरान में हमला किया, तो भी हम ट्रम्प को गाली देते हैं अभी। हमें तो सभी चीज की, बहुत सारी चीजों की असर होती है। हमको कोई कुछ बोल के चला जाता है तो हम क्या है, थोड़ा सा भी बिहेव कर पाते हैं इस तरीके नहीं, जस्ट आई पुटिंग इट बिकॉज दिस इज द वे वी शुड इंट्रोस्पेक्ट ना के। बराबर से, एकदम बराबर से। एक्चुअली गीता का फायदा तभी है जब भी हर एक श्लोक को हम अपने आप के साथ कनेक्शन करके देखें कि मुझे ये श्लोक हम्म। कितना लागू पड़ता है, तो फिर वहां से आगे थोड़ी सीखने की शुरुआत होगी, यस। है ना। बाकी तो हमने जैसे कोई पुस्तक में पढ़ लिया, ये वार्ता पढ़ ली, उसमें ये अच्छा है ये बुरा है, तो ऐसे पढ़ लिया तो गीता वार्ता है। मगर गीता शास्त्र तभी होता है जब हम हर एक श्लोक को अपने आप के साथ में कंपैरिजन करके देखें। और ये યા રશનભાઈ, हाँ जी, એક बोलो એક जयंत भाई। હા એક એડ કરું. એક છે ને, મારે એક સંત સાથે મુલાકાત થઈ હતી. अरे वाह। હવે આ તમે કેટલું કહો છો ને, આ કે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે, એ પોતે બી કહે છે કે, हाँ અને એના શબ્દોમાં ખાલી કહું ને તો એ કે અમે જયારે સપોઝ કોઈ ભિક્ષા લેવા નીકળે, બપોરના 12 વાગ્યા છે हाँ અને हाँ હું રસ્તા પર ચાલી રહ્યો છું અને हाँ। મારે રાઈટ સાઈડ પર જવાનું છે, જેના ઘરે જવું છે એ રાઈટ સાઈડ પર છે. हम्म। અને लेफ्ट, ભર બપોર તડકો છે, લેફ્ટ સાઈડ પર એ કે મને છાંયડો દેખાય છે ને, અને જો હું છાંયડા તરફ મારો પગ ઉપડે ને તો એ મારે સુખ દુઃખ નો મારે આગળ ડિફરન્સ નથી. એ હું એનો અનુભવ કરું છું એમ કે દુઃખ છે મારામાં, છાંયડામાં સુખ છે અને તડકામાં દુઃખ છે. એટલે અને કેટલું હાઈ હાઈ લેવલ પર આટલું થિંકિંગ ની જરૂર છે. અરે કહેવાનું. એ લોકો તો ચંપલ બૂટ પહેર્યા વિના ખુલ્લા પગે ચાલે, કપડાં હા, પણ પાતળા હોય એટલે એમને કઈ પ્રકૃતિ સામે કઈ પ્રોટેક્શન ના હોય, ખાલી એ અંગ ઢાંકવા માટેનું કપડું હોય, હા। રાઈટ. અને છતાં આ બધું સહન કરીને જાય અને પછી હા કોઈ ઘરવાળા કે માફ કરો, હા, હા એ તો યસ. ત્યારે બી કઈ પ્રતિભાવ ન આવવો જોઈએ. અરે હા, ના આશીર્વાદ જ આપે એ તો પણ હા, આશીર્વાદ આપે. યસ, અરે કરેક્ટ. એટલે એ તો ખરેખર એટલે આ બહુ બધું હમ પ્રેક્ટિકલમાં ઈ લોકોના લેવલ પર બી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આ જે સુખ બરાબર અને છે। દુઃખનો જે ડિફરન્સ જે છે, ડિફરન્શિએટ કરીએ છીએ ને હવે, ઈ હમ બી બહુ હમ બહુ ડિફિકલ્ટ. એટલે એ એટલું બી એમ કે કોઈ સપોઝ 50 શિષ્યો છે એમના, તો 50 શિષ્યોમાં આ પ્રિય અને ઓલો અપ્રિય એવું બી ન થવું જોઈએ. ગૌતમ બુદ્ધને આનંદ મુખ્ય શિષ્ય હતો। હા, હવે રાઈટ. તમે કહો છો એ પ્રમાણે જો બધા જ સમાન હોય તો કોઈ મુખ્ય જ નથી। હા, યસ, રાઈટ. અરે મહાવીર સ્વામીનો પણ મુખ્ય શિષ્ય હા, ગૌતમ હતા ને। ગૌતમ ભગવાન. હા, ગૌતમ, ગૌતમ બરાબર. યસ, ભગવાન, યસ, બરાબર। રાઈટ. એટલે પણ એ ભાઈ તો એમાં શું છે, આસક્તિ ન હોય એમ. હા, કહેવા એમને માટે કોઈના ઉપર શબ્દ, આસક્તિ નહોતી, બરાબર છે। આસક્તિ ન હોય. કહેવા માટે બરાબર છે, તમે ખાલી એક શબ્દ તરીકે વાપરવા માટે એક હા કયો હા, કે ના ના, આપણી જે આપણે તો બધા બોલવામાં સુરા છીએ ભાઈ। હા. કરેક્ટ. રશ્મિ, એ જયંતભાઈ સાચું. જેવી રીતે કીધું, અગેન હું તો જયારે આપણે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ હા ઇવન બીજી ક્લાસમાં ગયા પણ, તો કે હાઉ ડુ વી પુટ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ ઓન આર સેલ્ફ રાઈટ. હા ની હા તારીખ, હા, because હું ઓફિસમાં વચ્ચે એ દિવસે એક્ઝામ્પલ આપતો હતો કે હા હા સપોઝ લાઈટ જતી રહી, હવે એસી નથી, હા, હાઉ યુ બિહેવ એટ ધેટ ટાઈમ। કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ। આજની જયારે યુથ ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરીએ કે તમને પેલું ડેટા કનેક્શન પેલું નથી મળતું, કે તમારી હા બેટરી પર્સન્ટેજ 10% થઈ ગઈ, હા, એમના પોઈન્ટ વાળા એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ, હા બરાબર then છે। how do you behave? હા, Because હા what યા, they want is full data connection and 100% battery.
then how do you behave? આપણે જે ચા ની પેલી જે કે ટેવ છે એ ટાઈમે હા, ચા નથી મળતી, then how do we behave? કરેક્ટ. રાઈટ. And if we are behaving in a મતલબ આપણે we cannot do without it, હા. that means we are not even started to the journey of this equanimity. બરાબર, એકદમ. Because અને આપણે અમુક વખતે સાધુ ને બધું એક્ઝામ્પલ બહુ સારું છે અને they are ideal because we look up to them. But if you want to bring into practice આપણા માટે તો પેલે ચા, લાઇટ, એસી એના ઉપરથી અને પેલું ડેટા કનેક્શન ઉપરનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ને તો મે બી ઇટ હેઝ એન ઇમ્પેક્ટ at least we can work on that. રાઈટ. એટલે અશોકભાઈ, આપણામાં એક એટલે સજ્જનોમાં એ આદત હોય છે, તમે રસ્તે જાઓ છો અને સામેથી સાધુ દેખાયા, હા, તો આપણે ઊભા રહી જઈએ, પ્રણામ કરીએ સાધુને. એ પછી જૈન સાધુ હોય કે હિન્દુ સાધુ હોય, સાધુ છે ને એટલે આપણે પ્રણામ કરીને આગળ જઈએ. હા, તો એ આટલું બધું માન કેમ આપીએ છીએ? એનું કારણ એમણે કેટલું બધું ત્યાગ કર્યો છે. હા, અને આ એ ઘર, ગાડી, મોટર બધું ત્યાગ કર્યો, એ એક પહેલા લેવલનો ત્યાગ છે. પછી બીજા લેવલનો ત્યાગ છે એ આ ત્યાગ છે. સુખ દુઃખે શું સમય શું છે, હું તો એ સંસ્કૃત શબ્દો ભૂલી જાઉં છું, પણ એ બધામાં જે સમાન રહી શકે છે એ એમનો મોટામાં મોટો ત્યાગ છે. અશોકભાઈએ જે વાત કરી ને કે હા, લાઈટ ગઈ, ચા ન મળી, આ તે હા, હા, રામસુખદાસજી આજ પાના નંબર 406 પર કહે છે કે હા, અંદરથી વિલક્ષણ આનંદ મળ્યા વિના હા, બહારના અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા, સિદ્ધિ, અસિદ્ધિ, માન, અપમાન હા. એ પ્રશાંત રહી શકતો નથી. એ ક્યાં છે ભાઈ? જરા. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. જે પુરુષોનું મન સંભાવમાં સ્થિત છે તે પુરુષોએ આ જીવિત અવસ્થામાં સંસારને જીતી લીધો છે. હા, 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 લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, હા, પરમાત્મા બરાબર સમાહિતા. પડી ગયું. હા, હા, હા. હા. એટલે વિલક્ષ. અશોકભાઈ, વિલક્ષણ અશોક, આનંદ મેળવવા માટે તમારે હા, ગીતાનો અભ્યાસ કરવો પડે. હા, હા, બરાબર છે. એટલે અશોકભાઈ, એક જ તમને ખાલી જસ્ટ એક ઇનિશિયલ લેવલ પર છે ને, એટલે મને આ સંતે જ કીધું હતું એક સોલ્યુશન માટે કે તમે છે ને શારીરિક શાંતિ, માનસિક શાંતિ અને આત્મિક શાંતિ આ ત્રણમાં ડિવાઈડ કરો તમારું. તમને જો શરીરથી કોઈ વસ્તુની શાંતિ મળતી હોય તો એ સાચી શાંતિ નથી, મનથી કોઈ શાંતિ મળતી હોય તો એ સાચી શાંતિ નથી, અને આત્મિક શાંતિ એટલે જે તમને તમારા સપોઝ કોઈ ગુણની લીધે તમને શાંતિ મળે છે, દયા કરી તમે તો એ દયાનો આનંદ આવતો હોય એ સાચી શાંતિ છે. એટલે આ ત્રણ ડિફરન્શિએટ જો કરો ને તો કંઈક પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન આપણે કાઢી શકીએ, એનાથી આગળ થઈ શકે સ્ટાર્ટ. Yes, yes. ઓકે, तो ये विलक्षण भावना जो पैराग्राफ है पेज 406 लास्ट पैराग्राफ है, और उसके बाद में पेज 407 में स्वामी जी ये चैप्टर का समरी बता रहे हैं कि जिसका आत्मा मित्र के समान है, अर्थात जिसके लिए शरीर के साथ उसको संबंध कम है, उसको तो आत्मा के साथ ही संबंध है, उसे अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, ये सभी परिस्थिति में वो निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ये मानना चाहिए। जैसे ये जिसे परमात्मा का अनुभव हो गया है, उसे मैं कहूँ कि वो अपने में क्या कहते हैं कि लोहे को पारसमणि का स्पर्श हो गया तो वो सोना हो गया। ऐसे एक जीव को परमात्मा का अनुभव हो गया तो मतलब वो सिद्ध हो गया। उसे फिर ये संसार के जो संबंध है वो सब मिट जाते हैं, वो हमेशा आनंद में है। अच्छा, ये अभी मैं 8वें श्लोक पर जाता हूँ, उसके पहले किसी को कुछ कमेंट्री करनी है? नहीं। ओके, फिर सर, 8वां श्लोक है। झरना जी को कुछ कहना है? हाँ जी। मेरे पास एक बुक है, हाँ। ब्रजवासी संत रह चुके राधा बाबा जी। ओके। टाइटल आस्तिकता की आधारशिला है। तो अच्छा। वहां पे उन्होंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, जो परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। हम्म।
अद्वैत वेदांत की दृष्टि से नहीं है, भक्ति की दृष्टि से है। आप कहे तो थोड़ा सा पढ़ लूं दो प्लीज लाइन। प्लीज प्लीज। मुझे जो लास्ट पैरा अच्छा लगा वो मैं पहले पढ़ती हूँ। अबोध बच्चे को क्या चाहिए, इसका निर्णय ठीक ठीक उसकी जननी करती है, हाँ। और तदनुरूप व्यवस्था भी करती है। तो हमारे लिए जो अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है, भगवान के द्वारा उसी का निर्माण किया गया है। भगवान अपरिसीम करुणामय है। उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए, और यह सब सोच समझ कर ही सारी परिस्थितियों का निर्माण भगवान ने किया है। तो अभी अभी थॉट समझो, नहीं, झरना बेन ने जो कहा वो सही है। अभी मैं जयंत भाई और अशोक भाई को सवाल पूछता हूँ। हम्म। अमेरिका ने ईरान पर बॉम्बार्डिंग किया और बहुत सारे इंसान मर गए। जो मर गए वो तो समझो छूट गए, मगर उनके सगे संबंधी, उसके लिए अभी झरना बेन ने जो कहा वो एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं થાય સર, नहीं था। ओके। નહીં થાય. કારણ કરુણાનો ભાવ તો રહેવો જ જોઈએ ને, આપણા પોતાનામાં કરુણાનો ભાવ તો હોવો જ જોઈએ. हाँ। तो ભગવાન માટેની પહેલી લાયકાત છે આ તો. मे आई से ખાલી. समथिंग हियर जैन भाई? प्लीज प्लीज, હા હા. यस। યા યા. कोशिश कर रही हूँ, पर जितना थोड़ा बहुत समझा कि भगवान की कृपा, करुणा या कृपा कहे, वो कठोर હમ, कृपा एक स्वरूप है। वी डू હમ. नॉट नो व्हाट द अदर पर्सन नीड्स एट व्हाट टाइम। शायद हम उसे एक कठोर कृपा की दृष्टि से देख सकते हैं। अ, थोड़ा सा डिफरेंट, जियोपॉलिटिकल में मैं नहीं जाना चाहती यहाँ पर। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक पुस्तक है याज्ञसेनी, द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, राइट? उसमें पूछा था कि सुभद्रा का विवाह क्यों हुआ। तो अर्जुन सुभद्रा विवाह में वन ऑफ द थिंग जो द्रौपदी कहती है कि मेरा अहंकार, जो थोड़ा सा भी जो गर्व, थोड़ा अहंकार मिटाना था, वो सुभद्रा विवाह से हुआ। तो प्रभु तुमने वो भी कृपा ही की है। सो आई एम सेइंग इट्स अ पर्सपेक्टिव, शायद हमें पता नहीं है। वी डू दृष्टिकोण, वी कांट सी द होल पिक्चर। और अपनी हमें यहाँ दृष्टि तक, इतनी विशाल नहीं हुई है कि हम अलग अलग दृष्टि को समझ भी सके, विचार भी जी, कर सके, बराबर। हमें There अपने is- लिए ही क्या चाहिए ये भी हमें पूरी तरह नहीं पता है। तो On this, हाउ कैन वी कमेंट? यस, मीर जस्ट भाई। माय पर्सपेक्टिव। just to take from Zarna, આ જે વિવાહ થયો અર્જુન અને सुभद्रा विवाह, हाँ। સુભદ્રાનો, हाँ। એમાં one of the reason was that Abhimanyu was to be born, बॉर्न, અને यस। Abhimanyu had to really break through that. એટલે આવા તો કંઈક કેટલાય, you know, कनेक्शंस हो। insights હશે which we do not understand at that level. પણ तो मीर भाई, आई विल टेल यू वन थिंग, હાજી, with whatever little I have understood, for anything to happen, there will be several forces, multiple forces or multiple reasons why something happens. And we, with our limited perspective or understanding, we try to find only one cause. correct, correct. वो वन कॉज देखने वाले आदमी को पूरी समझ नहीं हो सकती है। और फिर वो वन कॉज अगर अपने उसको एप्लीकेबल नहीं लगा तो बोलेगा ये सब गलत है। नहीं, देर आर मल्टीपल फोर्सेस विच एक्ट टुगेदर, एंड इट्स दोज forces also keep changing their force, the level of force, speed, all those things keep changing. This we can see even in weather. Actually, I had read on Wikipedia that when there is that lightning, okay, it is not just one reason why lightning happens. There is not just reason why rain falls. Okay, there is not just one factor which converts, as they say mythologically, that rain drops and there is a pearl which happens. Okay, now for anything to happen, including a person's birth, multiple forces act. Absolutely. Unless and until we develop a sense to understand, or even a sense to understand that I do not understand.
Then until then we cannot pass a remark on anything. That is why it is said that when there is a phenomenal success of somebody, Hmm. it is not that person's success. There were so many factors which just Yes. coincided, and it was in his karma to have been rewarded with this. But it could Correct. not be that he just succeeded, because there are so many people who are working so hard, but Yes. they don't succeed. એટલે I'll give you an illustration, very recent. So my very good friend's son in the 10th standard got 100% marks in IB. Okay. Now 100% meaning for the whole family, it is a great matter of joy. But I know that the student's mother had spent so many hours after the student. No, so absolutely. probably mother's role is so very important. Then of course there will be teachers whose role is there. The student himself worked. The textbooks must be good. So multiple forces have helped him in getting that achievement. I'll just to be on a lighter side, Ah, I was very bad in geography, but I okay. was otherwise a good student. So Ah, in the school, somehow that teacher, ah, I was so scared because I had never studied geography. I'm talking about ninth standard so many years back. But it so happened, it so coincided that in the orals, teacher asked me only about history, which I was very good. And I stood first in the entire division. But it was not something which was that I was good. It just happened that I was. So I'm talking, this is on a lighter side. Nana, so Mihir bhai, your next topic to lead discussion in our international economics group is geopolitics. Ah, Sorry, Ashok bhai, you wanted to contribute something. Just a few thoughts that came to my mind. I have Please, not thought please. about. First of all, Janna ji, what shared is amazing. It's one of the Mhm. beautiful way of saying things. And I have always been saying, whenever we ask the question why, we'll get lost. Always. वो गुम हो जाएंगे उसमें। और एक बार मैंने ग्रुप में भी लिखा था, रश्मि भाई आपने ऐसा ही प्रश्न पूछा था, तो मैंने हम्म। कहा ये एक क्वेश्चन है ना, एक ट्रैप है। ये ट्रैप कैसे मैं बताता हूँ आपको, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं झरना जी वाले रेफरेंस में, वो जो करुणों वाली बात है ना कि हाँ, डोंट नो इवन, कभी जैसे नहीं वो शेक्सपियर ने लिखा था, हाँ, आई एम क्रूवल ओनली टू बी काइंड, भगवान वैसे ही है। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर हम उसको भक्ति की दृष्टि से देखेंगे, गॉड सेज आई एम क्रूवल ओनली टू बी काइंड। अभी रिसेंटली मैं 10वां अध्याय पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था, तो उसमें भगवान अपनी विभूति बताते हैं, ग्लोरी बताते हैं, और उसमें कहते हैं कि जो वॉर वेपन्स होल्ड करके वॉरियर्स हैं, उनमें मैं राम हूँ। भगवत गीता में श्लोक आता है। और हम्म, वहां पे स्वामी जी समझाते थे कि उनकी, मैं करुणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो झरना जी को, उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ हम्म, कि वहां पे वो राम है, और राम जी की करुणा के कोई मतलब वो नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम्म, वो इतना करुणामय थे, और वो ऐसे थे कि जब पूरा युद्ध समाप्त होने पे आया था, रावण को उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था, उसका रथ, उनके शस्त्र सब खत्म हो चुके थे। एंड देन भगवान कुड सी दैट ही वाज सो टायर्ड, ही टेल्स रावण, आज तुम थके हुए लग रहे हो, अभी कल आए, कल युद्ध करेंगे बाकी का। सो दैट इज द कंपैशन हाउ भगवान इज ऑलवेज। तो जस्ट ये मुझे थॉट आया कि मैं शेयर करता हूँ। और वो मतलब जैसे कहा, कभी कभी हम उसको देख नहीं पाते कि वो करुणा किस तरीके से काम करती है। एक तो इस तरह ये है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि दिस क्वेश्चन इज ऑल, अब ये था भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको वेदांत के दृष्टि से देखें तो ये दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अ ट्रैप। जब मैं कहूंगा कि रश्मिन भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पे हमला क्यों कर रहा है, सिंपल, इसके सामने एक ही काउंटर क्वेश्चन होगा कि ये प्रश्न कौन पूछ रहा है। बस इसमें जवाब, अगर आप कह रहे हैं कि रश्मिन भाई पूछ रहे हैं अपना तर्क लगा के, तो ये पूरा कर्म का खेल है। लेकिन अगर रश्मिन भाई जानते हैं कि ये पूरा माया है, माया है, तो फिर प्रश्न नहीं है,
क्योंकि वो अपने स्वयं को भी जानते हैं और उसके उनके अलावा कुछ है नहीं। ये बिकॉज जनरली दिस इज नॉट डिस्कस्ड। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर वो रश्मिन भाई प्रश्न कहते हैं, पूछते हैं, तो कर्म का खेल, इसके आगे कोई बोलता नहीं है। पर अगर मैं समझता हूं कि नहीं ये पूरा माया है और एक ही चीज उसको रचा कर सब चल रहा है, और मेरे में और वेनेजुएला में कोई अंतर ही नहीं है, तो किस तरीके का क्वेश्चन है फिर? तो इसीलिए मैं कहूंगा दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज रिमेन अ ट्रैप, कि जब तक प्रश्न पूछने वाला नहीं जानता वो कौन है, या वो जानता है कि वो इंडिविजुअल है, जीव है, तो माया का खेल चल रहा है और चलता रहेगा, कर्म का खेल चलता रहेगा और हमेशा वही रहेगा। बिकॉज इसका जवाब उसी में बैठ छुपा हुआ है, प्रश्न पूछने वाला कौन है। Dinkar, हाँ if you बोलो। remember, हम्म you had asked this question, which is directly relevant to Ashok Bhai's discussion just now. हम्म મને શું કામ દુઃખ આપ્યું? हम्म Hey, any person who suffers, he asks this question. यार, supposing somebody says આ બધું બ્રહ્માંડ નાટક છે, हम्म સંસાર નાટક છે, વગેરે વગેરે. હા, અરે યાર, નાટક કરવું હોય તો કરો ને, તમારે જ્યાં જઈને કરવું, પણ મને શું કામ દુઃખમાં નાખો છો? હા, હવે now this question which we had discussed, now you compare and contrast with what Ashok Bhai has said, and then what is your observation? See, one liner. When we हाँ, ask why me, the हाँ. second thought, why not me? Uh, અરે ના, એ ભાઈ, બરાબર છે, હા દિનકર. ભાઈ, હા No, no. So, but that is still at a different level than what Ashok Bhai said. yeah. See, there હા, once you have said કે જ્યારે ઘટોત્કચને કે પેલા એને હા, પૂછવામાં આવ્યું કે હા. મહાભારતમાં કોણ લડતું હતું, કે કૃષ્ણ જ લડતા હતા, આ બાજુ એ કૃષ્ણ હતા અને પેલી બાજુ બી કૃષ્ણ હતા. અશોકભાઈ એ જ કીધું કે જો Yes. તમે અદ્વૈતની દ્રષ્ટિએ પૂછો હા, હા, હા. તો બંને બાજુ કૃષ્ણ જ લડે છે, હા, correct, correct. અને વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ પૂછો, જીવની દ્રષ્ટિએ, નહીં, સોરી તો દિનકર, ઇટ વોઝ ઘટોત્કચ હતો કે બીજો નહીં, હતો? આપણે જે ભીમનો જ પુત્ર, ભીમનો પુત્ર. ભીમનો જ પુત્ર હતો પણ એ એ. મહાભારત પૂરું થયા પછીની વાત આવે છે. હા, એટલે એનું ધડ હતું એ જ જોતો હતો ને. હા, હા, કૃષ્ણ ભગવાને એને કાપી નાખ્યો તો, એટલે હા, એ તો મહાભારત યુદ્ધ શરૂ થયું પહેલા પહેલા, હા. કાપીને એનું માથું પેલા વૃક્ષની ડાળી ઉપર લટકાવી દીધું. હમ એણે 18 દિવસ સુધી યુદ્ધ જોયું, પછી ભગવાન એને મળવા ગયા. અચ્છા, આ બધામાં કોઈને યાદ આવે છે એનું નામ? એ ભીમનો પુત્ર હતો. બાહુલિક કે हाँ, तो ये you have referred it many times, Ashwin bhai. મેની ટાઈમ્સ, હાજી, હા. એટલે I'll રાજસ્થાનમાં tell એનું you. મંદિર પણ છે. खाटू श्याम मंदिर जो હા, છે ખાટુ હા, શ્યામ મંદિર ખાટુ જે શ્યામ. છે એ જ, हाँ, ये બરાબર. હમ બાર્બરિક બાર્બરિક बारबरिक बारबरिक બારબરિક, બર્બરિક, બારબરિક, બર્બરિક. બરાબર, હા, હા. બારબરિક. એટલે બર્બરિક કે છે, આ તો કૃષ્ણ ભગવાન જ પાંડવ હતા ને એ જ કૌરવ હતા ને એ જ બધું નાટક કર્યું એમણે. હમ because it's naturally when I have identified with totality, પછી then there is હા, no question. And એક્ઝેક્ટલી. જ્યારે આપણે આ example લઈએ ને, કે when people say કે why am I suffering, હમ, હમ, at that stage they are not in any position to appreciate the fact, even the law of karma. હમ, And because वो लोगों के साथ जયારે बहुत जनों के साथ जब बात होती है, डिस्कस હમ, करते हैं कि सपोज हमसे कुछ मतलब हमसे हमारे साथ कुछ गलत भी हो जाता है, या હમ. जब मैं कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि चलो अभी चलते चलते यहाँ ठोकर लग गई या यहाँ कुछ लग गया, अब वो छोटी चीज भी पेन तो देती है, पर पहला जो थॉट आता है ना, चलो अच्छा ये कुछ मैंने गलत किया होगा, चलो इतना कर्म तो कटा। तो अगर हम इस तरह इस दृष्टांत से देखते हैं तो तकलीफ बहुत कम होती है, और नेचुरली एक समय आएगा जहाँ पे वो इक्वानिमिटी और ये सब आएगा। और जब हम मतलब मैं तो प्रार्थना करूंगा कि वो दिन जल्दी है सबके लिए आए, हम वो टोटालिटी से आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम હા, कर्म से भी ऊंचे उठ जाएंगे। बाकी બરાબર. हाँ, इनिशियल अब भगवान की इतनी कृपा रही है अभी, मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ गलत हुआ या ऐसा हुआ, तो पहला ही अच्छा ये थॉट आने लगा है अभी कि चलो इतने कर्म तो कट गए, कि मैंने किसी का साथ कुछ गलत किया होगा, अभी नहीं तो पहले किया होगा, तो वो तो क्लियर हो रहा है। એના માટે પણ જૈન ભાષામાં શબ્દો છે ખાસ, કે અગેન આઈ એમ ફોરગેટિંગ ધેટ વર્ડ, પણ વી હેવ એ સ્ટોક ઓફ
પાસ્ટ કર્મ એન્ડ ઇટ્સ Yes. ઇફેક્ટ, અને એમાંથી થોડા કર્મો ખપાઈ રહ્યા છે, ખપી રહ્યા છે કર્મો. Prarabdha. Vedanta says it's prarabdha. એ બરાબર. Vedanta says it's prarabdha. વેદાંત પ્રારબ્ધ કે છે, જૈન ભાષામાં એમ કે છે તમારા કર્મો ફૂટ્યા પૂર્વ કે પૂર્વ- પૂર્વ કર્મનું ફળ છે આ નહીં, નહીં. પૂર્વ કર્મનું ફળ છે, પણ કષાય નિર્જરા, શબ્દ. હા, નિર્જરા શબ્દ છે. હા હા નિર્જરા થાય છે. કર્મ કર્મની નિર્જરા થાય છે. હા, કર્મ અને નિર્જરા. જ્યારે નિર્જરા સંપૂર્ણ થઈ જાય, એટલે કે બધા કર્મો કપી જાય, એ પછી તો આપણે મોક્ષને અને પ્રાપ્ત કરીએ. આપણે સોરી મેહરભાઈ, તમારે ખાલી એક જ સેન્ટેન્સ બોલી દઉં આના જ રેફરન્સમાં કે હા, જ્યારે whenever we the terms that are used, કે when we say it's આપણી કિસ્મત કે ડેસ્ટિની ની વાત કરીએ ને, Vedanta calls it the law of destiny. That is prarabdha. And law of karma, because whatever has happened, I cannot undo it as a jiva. I cannot undo it. So whatever fruits that have to fructify will come to me. We have discussed that with the example that when I put my hand in fire, it is naturally going to get burned. In the બરાબર. same way, હું કોઈ જુઠ્ઠું બોલું કે કોઈનું ખરાબ કરું. Now I cannot foresee what will happen with that action. But if that action will Comes back. reaction, it'll happen to me. So that is called law of destiny, purusharth. But now the Vedanta goes a step further, because you are never stuck on destiny. What you can do today is in your hand. Uddhared atmanam atmanam. So that says that is purushartha. Now you start from today and change your life, because Vedanta goes step further. There's nothing called law of destiny, because what has happened has happened. You cannot undo it. But now put your efforts and start in the positive direction. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. Yes. એક છે ને જૈન ધર્મ પ્રમાણે આ એક સમવાય તંત્ર કરીને કન્સેપ્ટ છે. એમાં રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર્સ જે છે ને એનું 5 ફેક્ટર છે: ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, પુરુષાર્થ અને નિયતિ. આ 5 નું સંયોગ હોય ને ત્યારે જ કોઈ બી રિઝલ્ટ આવે છે. એટલે એમાં બધું આવી જાય. પછી ઇન્ટરનલ પ્રપોર્શન ક્યારેક કોઈનું વધારે થાય, ઇટ ડિપેન્ડ બધાનું, પણ 5 નું જયારે સંયોગ થાય ને ત્યારે રિઝલ્ટ આવે. એટલે પુરુષાર્થ બી આવે, નિયતિ બી આવે, કર્મ બી આવે, ક્ષેત્ર બી આવે અને સ્વભાવ તમારો આવે. બરાબર એટલે છે. હવે સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ ને કે સપોઝ હવે અમેરિકામાં કેરી નથી ઉગતી, તો એ ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે. ઇન્ડિયામાં ઉગે છે કારણ કે ક્ષેત્રનો પ્રભાવ છે. એટલે ક્ષેત્રનું બી મહત્વ છે, સ્વભાવનું મહત્વ છે, કાળનું મહત્વ છે, ક્યારે ઉગે એ બી મહત્વ છે, કાળ. અને પછી પુરુષાર્થ, તમે મહેનત કરો તો ઉગશે. અને નિયતિ, જો ઉગવાની હશે તો જ ઉગશે, ભલે મહેનત કરી. એટલે આ 5 નું બેલેન્સિંગ છે, સમવાય તંત્ર કરીને એ શબ્દ છે એકચ્યુઅલી. બરાબર છે એકદમ. અને મને બરાબર યાદ આવે છે, આપણે બંધુ ત્રિપુટી હતા, ખ્યાલ છે? હા, વલસાડ તિથલ. તિથલમાં હું એક વખત એમના દર્શને ગયેલો, ત્યારે બંધુ ત્રિપુટીમાં આઈ થિંક સૌથી નાના જે ભાઈ હતા, એમણે મને આના ઉપર લેક્ચર આપેલું, સમવાય તંત્ર. બરાબર છે. સમવાય. Mihir sorry, yes, you wanted to No, say no. something. You were repeating just God's message. I'm just reminded of the book that I was fortunate to write. And, for people who may not know, this is a book about a young boy, the only child of the parents, who dies. And since the mother is handicapped and she's completely devastated, she keeps on praying for the son to come back and tell her, why is this happened to me? Why are you, why did you go away? And then son starts conversations with her. So a dead son in conversation with a living mother. And he explains exactly the same things that you and Rashmin Bhai talk. Okay, this is not a curse. You are a chosen one. You are the blessed one. You don't know the other side. But look at it, that, and then over a period of 1 month, whatever were the changes that were happening in her, he narrates it. He is not, he is not in front of her, but he is able to see. And he sees that, look at the changes. Now you are able to do this. You are able to do this. So many people are getting attracted to you, coming for advice to you. And gradually you are going to attain that moksha, which she almost did. I mean, that is what, at least as a layman, I can say, because even after her death, for so many hours, her face was as serene and calm with all that, aura and halo around her. But
in substance, he says the same thing. You are considering, and your eyes are not able to see what God wants you to do. You had certain karmas, but God has decided to, forfeit those karmas, and you are getting this as a blessing, so that I am taken away, and now you are completely spiritual. So, in short, this is what it is. Sometimes we are not able to see the blessing in that curse that we consider as our curse. That's what I want to do. Now, Where all it's friends, sorry, 1 second, let me interfere. For all those friends who have not read Mihir Bhai's book, I would recommend please read the book. It is it's a available at fantastic. Princess Street. Anyone who wants it, Hmm. either you contact Rashmin Bhai or you contact me, I will have it read to you. ઇટ્સ એ બ્યુટીફુલ બુક જે હિન્દુ ધર્મના સિદ્ધાંતો કહે છે અને એકચ્યુઅલી એ બુક વાંચીએ તો ખબર પડે એ હિન્દુ ધર્મના સિદ્ધાંત નથી એ માનવ જાતના અથવા સમાજના અથવા જે કંઈ કહેવાય સૃષ્ટિના સિદ્ધાંતો છે અને એ એક ફેમિલીના ઇલસ્ટ્રેશનથી આપણને સમજાઈ જાય છે કે આ હકીકત આ મિહિરભાઈની નજર સામે થઈ ગઈ એક વેરી Own family. હા Own family, yes. the whole family, yes. But it's very, and you have written it very nicely. Thank you. Check Yeah, the it's book. just a God's inspiration. I will not take credit, really, because this has just come from, God to have it right to Mihir people. Bhai, it is really a fantastic book. ખરેખર બહુ સરસ Like those who, એ તો ઓડિયો બુક યુટ્યુબ ઉપર ઓડિયો પણ છે એનો Correct. Okay. Shall we quickly at least try to read 8th slok? 8th and 9th में एनो ज रेफरेंस है just Rashmin bhai, because then from 9th the dhyan will start, or from 10th I think. Okay. Because before, just I'll summarize, then Please. you can explain it. No, please, 8th and you 9th summarize. because I don't remember the exact things, but when Bhagwan was talking about equanimity, and 8th श्लोक में भगवान वो एग्जाम्पल देंगे जो वर्ल्डली हैं, ऑब्जेक्ट्स, कि आप इनमें भी इक्वानिमस हो. एग्जाम्पल गोल्ड का होगा या ऐसा कुछ होगा कि आपको इक्वानिमिटी है. और जो 9वां श्लोक होगा उसमें सब लोग के बारे में रेफरेंस है. आप देखेंगे ना तो वो इस तरीके से है. वो सब में जैसे मित्र है, माटी पत्थर અને સોના, જેને ત્રણે માટી પથ્થર ને સોનું સરખું દેખાય છે એને યોગારૂઢ કહે છે. અને મિત્ર શત્રુ બધામાં જે સમાન ભાવ રાખે છે એ મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે. એટલે પાપી પુણ્યશાળી ધર્માત્મા એમાં પણ જેને ફરક નથી દેખાતો એ શ્રેષ્ઠ છે એવો 9મો શ્લોક છે. This is the topic of continuity. In 7th માં જે equanimity ની વાત થઈ, 8th is with reference to objects, and 9th is with reference to different types of human beings. બરાબર છે. તમે સમરી કહી દીધી, સારું થયું. લ્યો, એટલે રામ અને રાવણ ને લક્ષ્મણ અને ઇન્દ્રજીતમાં ફરક નથી. because આમાં I think 8 કે because અહીંયા તો 3 એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ઓબ્જેક્ટ્સ ના કદાચ, અને અહીંયા રિટર્ન કે એમાં 8 થી 9 લોકો એક્સપ્લેન કર્યા છે કે એ લોકો એ 8 એ 9 માં એક he does not see any distinction in them. And who are those 9 people? I think એ પહેલા શ્લોકમાં છે ને, પહેલે સુહૃદ કરીને છે, પહેલું ફર્સ્ટ વર્ડ સુહૃદ is like a someone who helps you without any expectation. Is that person. પછી મિત્ર કરીને, મિત્ર is a friend, your old connection and he helps you, you help him, something like that. And then the third word is, which અહીંયા સંધિમાં પેલું એ સંતાઈ ગયું છે, it's ari is like an enemy, શત્રુ. ari. Then ઉદાસીન, indifferent. મધ્યસ્થ, बीच वाला आदमी जो he helps both, मध्यस्थ. પછી દ્વેષ who is an enmity, again who hates you. And then bandhu, more like a friend. So, and then there are two, these are 7 and 2 other, sadhu and papeshu. One who जो साधु है या जो पापी है उन सबको एक ही तरीके से देखता, एक ही दृष्टि से देखता है, वही मतलब आगे, because he'll continue, then is the topic of samadhi starts, the dhyan starts from, I think it's from the 10th
So, Ashok bhai, Yes, to have these 11 types of different people and 9. Yes. consider 9 અને પછી ધર્માત્મા અને પાપી. ના, એ 7 અને 2 સાધુ અને પાપી છે. ओके, चलो 7 9. and 2. हाँ, तो ये 9 तरह के अलग अलग वृत्ति वाले इंसान को सभी को समान समझना, मतलब ये अद्वैत की तरफ का रास्ता है कि True. सभी एक ही है, अलग अलग व्यक्तव्य है. बिल्कुल. और ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कि इस पे फोकस वो है रश्मिन भाई कि हम्म, वो दैट पर्सन इज इक्वानिमस. हाँ जैसे वो हाँ पहले जो एग्जाम्पल आया था कि हाँ वो गाय को, कुत्ते को और कुत्ता खाने वाले को हाँ एक ही, हाँ, हाँ एक ही हाँ दृष्टि से देखता है. हाँ, ये उसी को मतलब उसी तरीके के इक्वानिमिटी, ही सीज एवरीवन एज सेम. करेक्ट. रश्मिन, हाँ पेज नंबर 410, हाँ. सेकंड लास्ट पैराग्राफ, परिशिष्ट, हम्म. वो पढ़ो, इसमें सब आ जाता है. Why don't you read, Dinkar? हाँ, तो वाचो ने. You are the Brahmin, you are entitled to tell us. એક સોનાની વિષ્ણુ ભગવાનની મૂર્તિ હોય હા. અને એક સોનાની કૂતરાની મૂર્તિ હોય તો બંને તોલમાં બરાબર હોવાના કારણે બંનેની કિંમત સરખી થશે. હા. હવે કૂતરાની મૂર્તિ કોઈ ફેંકી નથી દેવાનું, એ તિજોરીમાં મૂકશે. એ પ્રમાણે બહારના રૂપને જોઈએ તો બંનેમાં ઘણો મોટો ભેદ છે, પરંતુ સોનાને જોઈએ તો બંનેમાં કોઈ ફરક નથી. એ જ પ્રમાણે સંસારમાં કોઈ મિત્ર છે, કોઈ શત્રુ છે, કોઈ મહાત્મા છે, કોઈ દુરાત્મા છે, કોઈ સારો છે, કોઈ ખરાબ છે, કોઈ સજ્જન છે, કોઈ દુષ્ટ છે, પરંતુ તત્વથી જોઈએ તો બધા જ ભગવાન જ છે. એક ભગવાન જ અનંત રૂપોમાં પ્રગટ થાય છે. જાણકાર માણસ તેમને ઓળખી લે છે અને બીજા નથી ઓળખી શકતા. ધેટ્સ ઓલ. બહુ જોરદાર એક્ઝામ્પલ આપી દીધું છે એટલે જબરદસ્ત આપ્યું. જબરદસ્ત. હા, એટલે પેલામાં વાર્તા છે ને, આદિ શંકરાચાર્ય જતા હતા અને સામે પેલો હરિજન માણસ 4 કૂતરા લઈને હાથમાં ઝાડુ લઈને આવે છે, એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, દૂર હટ, દૂર હટ. હા, એ તો એટલો સરસ સંવાદ છે ને કે યુ જસ્ટ કાન્ટ ફોરગેટ. તમે કોને કહો છો દૂર હટ એમ? શંકર ભગવાન પૂછે છે એટલે શંકરાચાર્ય પગમાં પડી જાય છે. પણ એ પણ એક કક્ષા જોઈએ કે એક સવાલ પૂછવામાં બધું સમજી ગયા. એક કક્ષા અલગ હતી ને ભાઈ. हाँ 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 हाँ. सॉरी, जिसने भी ये नहीं पढ़ा है प्लीज वो ये उदाहरण तो बहुत व्यापक है, कहीं भी मिल जाएगा. आदि मनीषा शंकरा. पंचकम. हाँ मनीषा पंचकम. हाँ, मनीषा पंचकम, ये पढ़ने लायक है, जरूर पढ़िए. आप इंटरनेट पर सर्च करोगे मिल जाएगा. ઓકે, તો હવે આજે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. લેટ્સ આ પછી ધ્યાન યોગ શરૂ થાય. હા, પછી અશોકભાઈએ કીધું ને, હા, નહીં, હજી 10મો શ્લોક પણ એનું ચાલુ છે. એટલે આ That the yogi ચેપ્ટરમાં try ધ્યાન યોગ constantly આવશે. keep mind steady, remaining solid. Now from here, by and large, dhyan will start. Okay. Then because 10th here, the early preparations, 11 says having a clean spot established in firm seat. So થોડા જલ્દી થઈ જશે એટલે because બરાબર, more of informative. હા. Okay, so I think friends, if you read this chapter in advance, that will help everybody. अच्छा, next meeting shall we decide? July Friday 24th છે ને 31st છે. ઓકે, 31st નહીં રાખો મેહરભાઈ. હા, બરાબર છે. મીરભાઈ હવે છે ને ટેક્સ પ્રેક્ટિસ નથી કરતા એટલે એ તો અરે હું એ નથી કરતો યાર, પણ જે કરતા હોય એને બચાવને કરવા દો ને. It's too taxing. Okay, 24th, is it okay? આપણે તો બધી જ ચાલે એવી છે ભાઈ.
even 31st also will do, no problem. પણ 24th is most. આપણે 24th returns હશે બધા. અશોકભાઈને પૂછી જુઓ. હા 24th પડશે થોડું. તકલીફ છે. वो હા, तो તો क्या પછી लास्ट टाइम આપણે આપણે ચર્ચા કરતા, લાસ્ટ ટાइम આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા હા કે બીજું કોઈ પ્લાન ના બન્યું હોય તો કઈ 75 વર્ષ રશ્મિભાઈ સેલિબ્રેટ કરવાના હતા. રશ્મિનભાઈની બર્થડે બી છે. એટલે જ કે છે. ના ના, આઈ એમ ફ્રી, કારણ કે હું તો રિટર્ન ફાઇલ કરતો નથી અને અમે ઓફિસમાં હું કંઈ કામ નથી કરતો, બધા મારા પાર્ટનરો જ કામ કરે છે. સો વી કેન ગો ટુ, અને સી એકચ્યુઅલી વી આર વેઇટિંગ ફોર ધ રેન્સ ટુ સ્ટાર્ટ, because otherwise it was extremely hot પરિસ્થિતિ. Now the rains have started, at least in Mumbai. તમારે અશોકભાઈ અમદાવાદમાં વરસાદ આવી ગયો? ના નથી આવ્યું, નહીં. ગરમી છે સર. સો લેટ મી આસ્ક અભયભાઈ, કારણ કે એ દાણુમાં જો વરસાદ પડી ગયો હશે ને તો જવાનો ફાયદો છે. વરસાદ નહીં પડ્યો હોય તો ત્યાં બહુ ગરમી લાગશે. દાણુમાં તો થઈ ગયો હશે ભાઈ. હા, મોસ્ટ લાઇકલી થઈ ગયો હશે, પણ દાણુ let ને me- પાલઘરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, થઈ ગયો હશે. હા હા હા, હું પૂછી લઉં અને દેન ઓકે લેટ અસ એઝ્યુમ કે વરસાદ પડી ગયો છે, તો બોલો ક્યારે જવું છે? હી ઇઝ રેડી ટુ વેલકમ અસ એની ડે. વી કેન ગો. He has got 4 bedrooms, but the main drawing room is such that we can have 6 beds on the main bedroom only. And for us, all of us can also sleep in one bedroom. હમ. If Jarnaben comes, there will be a separate bedroom for her. Actually, everybody is thinking. because મારે ટિકિટ્સ ને બધું જોવું પડશે ને, અવેલેબિલિટી ને બધું. because what is the problem? હા હા, તમે જોઈ લ્યો. ના ના, પણ ડેટ્સ આવે તો ડેટ્સ ક્યાં અવેલેબલ છે ને, because હા, એટલે તમે તમારી ડેટ છે. અભયભાઈનો બંગલો અવેલેબલ છે, આપણે ના ના, જ્યારે આપણે જવું. બધાને સાહેબ હા હા. So what I am suggesting is that on our philosophy group, everybody give your 2 or 3 options and then we go by a majority. And majority does not mean that minority will not come, but minority must come even if it is difficult for them. So 20 Saturdays are not suitable to you, na? For me, everything is okay. અશોકભાઈ ને. ના ના, હા, for coming sure. out then I'll skip now, because here if I'm specifically going out of Ahmedabad, then I'll figure that way. હા, તો 25th is also available otherwise. 25th is a Saturday. July? Hmm. ના, જુલાઈ એન્ડ માં તો શક્ય જ નહીં થાય. It will be difficult after. No, if સુખે દુખે શું સંભાવમાં નથી રહેતા અશોકભાઈ. સમત્વ કૃત્વમ. સાહેબ, તમે જ સમજાવ્યું છે, પેલા ઘર પહેલા ચલાવવું પડે. I think Rashminbhai, you and Ashokbhai decide. We'll all manage. Okay. So we will. ફર્સ્ટ વીક ઓફ ઓગસ્ટ રાખો ને, અશોકભાઈ નું પતી જાય ને જુલાઈમાં. ફર્સ્ટ વીક ઓફ ઓગસ્ટ રાખો. That is also okay. આપણે ક્યાં વાંધો છે? ફર્સ્ટ વીક ઓફ ઓગસ્ટમાં રાખીએ. ઓકે, એટલે પછી હું અભયભાઈને ખાલી પૂછી લઉં છું. અને ફર્સ્ટ વીક ઓફ ઓગસ્ટ meaning 2nd August is a Sunday, 9th August is a Sunday, 15th and 16th August also they'll be together, Saturday, Sunday. So આપણે કેટલો ટાઈમ, how many nights are we considering? We are talking of 2 nights. Then can we do it on Friday, Saturday, or Saturday, Sunday? Maybe Friday, Saturday. So Friday, if we go there, so hopefully by 12 o'clock everybody reaches there, because Dahanu is between Mumbai and Ahmedabad, more or less. Okay. By 12, 1 o'clock we reach there. We can have lunch there. And then Sunday afternoon, after lunch, we can leave. Leave from there, yes. So Friday, Saturday, Sunday. So Friday and Saturday, 2 nights will be there. I would suggest we should do before 15th of August. Yeah, First week of August, preferably. Before that. So otherwise week of August will be crowded on the roads also. So 2nd August and 8th August, these 2 Sundays, and the preceding 2 days, these are prima facie okay. If it is okay with everybody. But the 2nd August will not work now, because 31st will be Friday. Last day. 31st July will be Friday. No? We can leave on Yes. 1st.
Yes, you are right. You are right. So And then let we us can do say, on then we have to leave on Monday back. એવું કરવું પડે. no. So 7th, 8th, and 9th August. That is Friday, Saturday, Sunday. Fine. Hmm? Okay. So let me ask Abhay bhai. Huh? And so પણ prima રશ્મિ facie. જુલાઈમાં ઝૂમ મીટિંગ તો રાખો ને, પણ એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? ના એ તો આપણે આ વિડીયો મીટિંગ તો રાખશું, એ તો ખાલી 2 હા, કલાકનો સવાલ હા, છે. હમ, પણ ત્યાં દાણુમાં પર્સનલી જવા માટે 3 દિવસનો આપણો પ્રોગ્રામ, હા, અને એ 3 દિવસ સુધી અશોકભાઈ આપણને ગીતા સમજાવશે. ઓકે, ના very good. I would suggest, મેં તો એક thought હતું સર, ત્યાં એવું કંઈ હોય, we can systematically study something together. એવું કંઈ કરી યસ શકીએ. યસ Because યસ. other day I was looking, મારા એક વિડીયો છે અદ્વૈયાનંદજીનો. એમાં નાનું ટેક્સ્ટ છે, આત્મા ષટકમ or I'll say આત્મા આત્મા પંચકમ. શતક. આત્મા હા. પંચકમ. અચ્છા. આત્મા પંચકમ. અને it has 6 videos of 1 hour each. ઓ we can do, એટલે આપણે એક ટેક્સ્ટ પણ થઈ જશે કલેક્ટિવલી, એક વસ્તુ આપણે સિસ્ટમેટિક કરી શકીએ. અને બાકી યા જનરલ કોઈ એવું કરવું, સમથિંગ લાઈક ધેટ, બીકોઝ મારી પાસે પેન ડ્રાઈવમાં પણ છે અને મારી પાસે ઓનલાઈન સબસ્ક્રિપ્શનમાં પણ છે, પ્રોવાઇડેડ ત્યાં ટીવી અને બધું હોય, પેન ડ્રાઈવ થી ચાલતું હોય કે ડેટા નેટ કનેક્શન વ્યવસ્થિત હોય. તો વી કેન સમથિંગ લાઈક વી કેન ફિગર ઇટ આઉટ. અને નેક્સ્ટ વીક વધારે ડિલે ના કરવું હોય, કે જેવી રીતે મિહિરભાઈ કહેતા હતા સર, પ્રોવાઇડેડ suits everyone, કે આપણે સેટરડે એન્ડ સન્ડે 1st and 2nd ઓગસ્ટ કરવું હોય, and then we return on Monday, એવું પણ કન્વીનિયન્ટ કરી હોય તો શકાય. યા that whatever also suits. is હા, But But whatever we then, can suits. leave early, very early in the morning, 7 o'clock we can leave. And we can be there by 9:30 or so. અઢી કલાકમાં તો definitely આવી જવાય છે. yeah, you are right. But that is for all Mumbai people. હા. અને અમદાવાદ અશોકભાઈ will come by અશોકભાઈ- car, અને No, but હસમુખભાઈ I'll come by will. train, sir, because મારે તો અચ્છા, બહુ હા. દૂર છે, sir. It's Sorry. almost Yeah, Mumbai. you have to come by train only. Correct. So what I would suggest, Ashokbhai, you talk directly with Abhay bhai. Huh? Okay. And both of you decide and communicate to all of us. Okay, I'll speak with him. मतलब हाँ. these dates are suitable to everyone. બરાબર. See, all Yeah. said and done, Abhay bhai has told us that we are welcome always. But finally, before going there, we must ask his convenience. Naturally, of course. હા? Yes. તો તમે જરા વાત કરી લ્યો અને પછી નક્કી Okay. કરો. હા? Okay, sir. Okay. I'll talk to you. Okay, friends. Good Thank night. you. Good night. Yes, Bye. thank you. Namaste. Thank you. Good morning, Hasmukh bhai. Good day to you. Bye. Bye. Bye.